किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि वक्त के पास इतना वक्त नहीं कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमएफ एग्जाम पर। और आज हम प्रीति सत्ता की क्लास नंबर 11 करेंगे और ये इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी। इसके बाद हम किसी अलग चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। तो दोस्तों देखिए पहले क्वेश्चन को, और पहला क्वेश्चन यह कहता है कि एक चुनाव में जो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट मत या कितने मत मिले, ये क्वेश्चन ने पूछा है। देखिए क्वेश्चन को जमाते कैसे हैं, जो अगर ऐसे जो चुनाव वाले क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएं, तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। देखिए, हमने माना कि उस चुनाव में जो मत गिरने वाले कैंडिडेट थे वो थे 100%, मतलब 100% या 100 लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया, लेकिन इनमें से एक कैंडिडेट ने 40% मत प्राप्त करे। इनमें से एक कैंडिडेट ने 40% अंक प्राप्त करे, तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने परसेंट मत प्राप्त करे होंगे? अगर 100 में से 40 करे पहले ने, तो बचे हुए 60% दूसरे कैंडिडेट ने प्राप्त करे होंगे। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि यह उम्मीदवार, जो पहला उम्मीदवार था, वह 15,000 मतों से हार गया। अगर हम परसेंट में बात करें, पहला उम्मीदवार लाया है 40% मत और दूसरा लाया है 60% मत, तो अगर परसेंट की बात करें तो कितने परसेंट मतों से पहला उम्मीदवार हार रहा है? तो 60 और 40 का अंतर आ जाएगा 20%, मतलब 20% मतों से पहला उम्मीदवार हार रहा है, और 20% का ही मान हमें दिया है 15,000, तो 20 लेना है हमको बटे में, और जितने मतों से हारा वो मत हमें ऊपर लेने के बाद अब आपसे जो भी बूझी हो वो आप कर दीजिएगा। कहता है जीतने वाले उम्मीदवार ने, तो जीतने वाला उम्मीदवार था जो दूसरे वाला, और इसने कितने परसेंट मत प्राप्त किए हैं? 60%। हमें 60 का ही मान निकालना है, तो 20 तिया 60 और 15 और 3 के गुणा करेंगे तो 15 तिया 45 और 3 जीरो हम अंत में लगा देंगे। तो दूसरे वाले उम्मीदवार ने 45,000 वोट प्राप्त करे दूसरे वाले की अपेक्षा। दोस्तों, इस प्रकार हम परसेंट में जो होते हैं, जो ये जो होते हैं चुनाव वाले क्वेश्चन, ये नाम कर सकते हैं। और अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर और करते हैं कि क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में 7500 वोट जो गिरे, इनमें से 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, और यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% वोट मिला हो, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों का कितना परसेंट वोट मिला या कितने वोट मिले, ये क्वेश्चन ने पूछा है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को और जमाते हैं। देखिए, अगर हम कुल जो मतों की बात करें, तो क्वेश्चन ने दिया है कि 75,750 वोट कुल गिरे, और 7500 वोटों में से 20% वोट अवैध, मतलब मानने से मना कर दिया 20% वोटों को चुनाव आयोग ने। अगर 20% वोटों को मानने से इनकार कर दिया, तो कितने वोटों पे हार या जीत होगी? 80% वोटों पर, क्योंकि 20% वोट जो थी वो अवैध घोषित कर दी। तो 80% हम देख लेंगे कि 80% कितना हो जाएगा? 7500 का। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट जाएंगे, तो 75 गुणा 80 अगर हम गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 4 8 सत्ते 56, 60, 6,000 वोटों में से हार और जीत होगी। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि वैध मतों के, जो ये वैध मत आई, एक उम्मीदवार को 55% वोट मिली, तो देख लेंगे हम कि एक उम्मीदवार को जो 6,000 हमारी वोट थी वैध, इनमें से 55% वोट प्राप्त करता है पहला उम्मीदवार। तो पहला उम्मीदवार 55% वोट मत प्राप्त करेगा, तो कितना आ जाएगा?
तो 6000 गुणा 55/100 और 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगी, तो 60 गुणा 55 अगर हम गुणा करेंगे कितना जाएगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33। तो पहले उम्मीदवार ने 3300 वोट या 3300 मत प्राप्त करे, लेकिन अब कहता है कि दूसरे उम्मीदवार ने कितने वोट प्राप्त करे। तो दूसरे उम्मीदवार 6000 हमारे वोट थे टोटल, और इनमें से 3300 वोट हमारे पहले उम्मीदवार ने प्राप्त कर लिए। जो बचे हुए वोट होंगे वो दूसरे उम्मीदवार ने प्राप्त करे होंगे। तो 6000 में से 3300 जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2700 मत हमारे दूसरे वाले कैंडिडेट ने प्राप्त करे। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है और पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 75% प्राप्त किया और वह 7000 वोटों से जीत गया। तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त करे, ये क्वेश्चन ने पूछा है और हमको भी बताना है। तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर और हम सवाल को करेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और हमने माना कि 100% वोट उस चुनाव में गिरी होंगी। जब 2 उम्मीदवार हैं तो ये 100% वोट भी हमारे 2 व्यक्तियों के बीच बांटी जाएंगी, क्योंकि चुनाव में 2 ही तो उम्मीदवार हैं। कहता है कि पहले उम्मीदवार ने 25% 75% मत प्राप्त करे और वह 6000 वोटों से जीत गया, 6000 वोटों से जीत गया। लेकिन एक बात बताइएगा, जब 6000 वोटों से जीत गया और 100 में से 75% लाया है पहला उम्मीदवार, तो दूसरा उम्मीदवार कितने परसेंट लाया होगा, 25% तो लाया होगा, क्योंकि दोनों को जोड़कर हमारा 100% होना चाहिए, क्योंकि कुल हमने माना है 100%। तो कितना हो जाएगा, 75% लाया पहला उम्मीदवार, 25% लाया दूसरा उम्मीदवार, तो कितने परसेंट वोटों से जीता, तो ये जीता 50% वोटों से जीत गया पहला उम्मीदवार। और इन्हीं 50% मान जो हमें दिया है 6000, तो आपको क्या करना है कि 50 नीचे लेना है और गुणा में करना है 100, क्योंकि हमें अगर हम 100 की गुणा करते हैं तो हमारे कुल मतदाताओं की संख्या आ जाएगी कि आखिर चुनाव में कितने लोगों ने मत किया। तो हमको लेकिन निकालना क्या है कि दूसरे कैंडिडेट ने कितने परसेंट या कितने मत प्राप्त करे। तो हमको यहाँ 100 नहीं लेना है, हमको लेना है 25, क्योंकि 25% वोट दूसरे कैंडिडेट ने प्राप्त करे। तो काट दीजिएगा, 25 दूने 50 और 2 तिया 6, 3 जीरो बची तो नीचे तार देंगे। तो कितना बचे, 3000 वोटों से पहला कैंडिडेट जो प्राप्त करता है और दूसरा कैंडिडेट 6000 वोटों से जीत जाता है। तो दूसरे कैंडिडेट ने कितने परसेंट या कितने वोट प्राप्त करे होंगे, 3000 प्राप्त करे पहले ने और 6000 प्राप्त करे दूसरे वाले ने अधिक, तो कुल कितने मत प्राप्त करे होंगे, 9000 दूसरे कैंडिडेट ने प्राप्त करे होंगे। लेकिन क्वेश्चन ने सिर्फ पूछा है कि पहले कैंडिडेट की अपेक्षा दूसरे कैंडिडेट ने कितने मत प्राप्त करे, तो कितने करे, 3000 मत प्राप्त करे दूसरे कैंडिडेट ने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो भी परसेंटेज का, वो भी क्या नाम, चुनाव का ही क्वेश्चन है। करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों आइए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अबोध घोषित कर दिए और जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त करे और वह 98 मतों से जीता। तो कुल कितने मतों का प्रयोग किया गया, क्वेश्चन ने पूछा है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए करते हैं क्वेश्चन को। वही आपको मान लेना है शुरू में कि मानना हमने 100% मत पड़े होंगे, एक उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त करे तो दूसरे उम्मीदवार ने कितने करे होंगे, 48% मत
52 और 48 से जोड़ेंगे तो तभी तो 100 आएगा ना कुल। आगे कहता है कि वह 98 मतों से जीत गया, 98 मतों से जीता, लेकिन परसेंट में कितने परसेंट मतों से जीता? तो 4% मतों से जीता, क्योंकि इसके हैं 52% मत और इसके हैं 48% मत। तो 52 में से 48 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 52%, सॉरी जो 4% का मान ही हमें 98 दिया है, हमको निकालनी है कुल संख्या। तो कुल कितने परसेंट थे? 100%। तो गुणा करनी है हमको कितने की? 100 की, और 4 से काटेंगे, 4 दूने 8, और चलिए इसे छोड़िए, 4 से काट लिए, 4 25 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 98 गुणा 25, और गुणा करके कितना आ जाएगा? 25 अट्ठे 200, हाथी के 20, 25 निम्मा 225, और 225 अगर जोड़ देंगे तो 245 हमारा आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि 68 मत अबोध जो घोषित कर दिए, ये वो मत आए हैं जिनसे हार या जीत हुई है। लेकिन 98% जो मत थे वो नहीं तो जो जीतने या हारने में गिने गए, लेकिन वो गिरे, मतलब वो गिरे तो गए, लेकिन वो हार या जीत में काउंट नहीं किए गए, लेकिन हमारे बॉक्स में तो गिरे। तो लेकिन 2450 मतों से हुई हार या जीत, जो 68 ये वो मत हैं जो गिने नहीं गए लेकिन बॉक्स में गिरे। अगर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 11 5, तो 2518 मत हमारे प्रयोग किए गए, लेकिन उनमें से 68 मत काउंट जो नहीं किए गए, ये हार या जीत में काउंट नहीं किए गए, इसलिए हमको 68 मत भी हमें ऐड करने होंगे। तो 2518 इसका आंसर आ जाएगा।